क्या सजना रे तुझे मेरी क्यों याद नहीं आई। तो सजना रे मेरी तुझे याद क्यों न आई। तुम भूल गए हो हमसे दूर जाई। कि सजना रे क्यों मेरी तुझे याद न आई। आइए हम लोग चलते हैं, जानते हैं, समझते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में जो आए दिन कस्टमरों के लिए एक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखता है। उस प्रोडक्ट के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं कि रबर होज जो बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के फिटिंग होते हैं। कुछ ऐसे रबर होज होते हैं जिसको बेयर होज बोलते हैं या विदाउट फ्लेंच बोलते हैं। और उस होज में फिटिंग तो होता है, बट जो होज जो होता है वो विदाउट फ्लेंच का बनता है और बाद में उस होज के अंदर निपल विथ वेल्डेड फ्लेंच को फिर बाद में इंसर्ट करके उसको क्लैंपिंग किया जाता है। लेकिन जहाँ पर देखा गया है कि जो बाद में जो लूज फ्लेंच और होज को बाद में अगर इंसर्ट करके, जैसे मान लीजिए कि कोई होज पाइप है और उधर उसके अंदर जो है निपल हम लगा करके टाइट कर रहे हैं, तो वहाँ पर उतने प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीकेज होने की चांस रहती है। जैसे आपको वो 10 बार तक तो ओके है, लेकिन 10 बार के ऊपर इस तरह के जो 25 बार है, 16 बार है, 20 मतलब 20 बार, 25 बार, वैसे होजेज में फिक्सेड फ्लेंज का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो तो आज हम लोग उसी होज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि देखिए, सवाल ये है कि जैसे कि आपको फ्लेंच अलग से विथ निपल और क्लैंप अलग से, वहाँ पर 3 पार्ट हो जाते हैं, लेकिन लो प्रेशर के लिए ही यूज होता है 7 बार और 10 बार के लिए। अगर सपोज आप चाहिए हाई प्रेशर, तो आपको फिक्सेड फ्लेंज चाहिए, या मतलब फिक्सेड फ्लेंज का मतलब रबर होज बनाने के टाइम में ही मोल्ड किया जाता है, ठीक है। उसको साथ में वल्कनाइज किया जा सकता है। लूज फ्लेंज विथ क्लैंप का मतलब कि बाद में जो है, मतलब वो निपल विथ फ्लेंज को बना करके बाद में उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। जैसे कि आप इसके अंदर कुछ इमेजेज आप देखोगे, नीचे जाकर के स्क्रॉल करो तो नीचे आप देखोगे कि जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये जो है ना आपका दिख रहा है, तो आप वहां से जूम करके इनको बताइए जरा कि ये देखिए, ये जो है ना, ये फ्लेंच है और ये निपल है, ठीक है ना। और यहाँ पर ग्रू मारा हुआ है फिक्स होने के लिए, और एक क्लैंप है, ठीक है। ये होज में लगने के बाद कैसा दिखता है, तो आप देखिए ये जो आपका ये रबर होज हो गया, जब इसमें आपने लगा दिया, ये फ्लेंच उसके अंदर चला गया, सेम फ्लेंच है जिससे आपको दिख रहा था, ये होज के अंदर जा करके फिर एक क्लैंप हो गया। तो इसमें रबर प्लस क्लैंप प्लस, तो इसमें प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो आगे और शुरू करके देखेंगे कि और किस तरह का फिटिंग रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है कि इस तरह का फ्लेंच बनेगा, इस तरह का निपल वेल्डिंग होगा और इसमें ग्रू मारा जाएगा ताकि मतलब अरेस्ट करने के लिए। फिर आगे हम देखेंगे और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो देखेंगे, देखिए ये ग्रू जो आपको बोल रहे हैं कि ये जो इसको ग्रू बोलते हैं, ये निपल प्लेन रहता है, एमएस पाइप रहता है, यहाँ पर वेल्डिंग किया जाएगा और ये जो है ना, इसको टर्निंग मशीन, लेथ मशीन पर चढ़ा करके रिवर्स में मारा जाएगा। मतलब कि मान लीजिए कि आपको होज ऐसा लगाना है, मान लीजिए कि होज पाइप है, मान लीजिए होज पाइप है, इसके अंदर निपल लगा रहे हो, तो निपल लगा रहे हैं तो इसको अपोजिट में मारना पड़ेगा ग्रू। मतलब कि जब ये इधर से निकलने की कोशिश करे तो रबर में, रबर को अरेस्ट करे, ठीक है ना। बस हुआ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो है इधर से
पूरा इधर से मतलब स्लोप रहेगा और इधर से बर रहेगा, ठीक है ना। इधर से स्टॉपर रहेगा, बस हो गया। निपल का जो आप जो पोर्शन देख रहे हो, तो इधर से आपको क्या है, ये जो पोर्शन है निपल साइड का जो पोर्शन है, इधर से पूरा जो है ना 90 एंगल रहेगा। क्या रहेगा? 90 एंगल रहेगा। लेकिन थोड़ा अंदर इसके अंदर जाएगा तो रेडियस रहेगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप होज के अंदर डाल दिए, अगर ये मान लीजिए होज के अंदर आप डाले तो वो निकलने की कोशिश करेगा, प्लेन है क्योंकि, तो यहाँ पर जो है ना उसको पकड़ के रखेगा, मतलब उसके अंदर रबर के अंदर चुभ जाएगा, मतलब बात समझ में आ रहा है? चुभ करके मतलब बाहर नहीं आने देगा, और उसको ये जो है क्लैंप जो है उसको टाइट करके रखेगा, ठीक है। तो आपने देखा आगे और थोड़ा सा शुरू करके देखेंगे, मतलब कि ये जो डिजाइन है इसको और अगर जूम करते हैं तो आप देखेंगे कि इधर जो भी है और इधर से थोड़ा थोड़ा रेडियस है, कट मार्क इधर है, लेकिन यहाँ से ऐसा आप हाथ लगाओगे तो यहाँ तक आपको बराबर आएगा। और जैसे आप हाथ इधर रखेंगे तो इधर डाउन दिखेगा, ठीक है। तो राइट साइड में डाउन दिखेगा, इधर आपका उठा हुआ दिखेगा, ठीक है ना। ताकि जब भी अब होज के अंदर आप यहाँ पर डाल रहे हो, अब जब होज में प्रेशर आएगा तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो इसके ऊपर एक क्लैंप लगेगा और ये जो है आपको रोकेगा। बस समझ में आएगा। अब नीचे जाके देखते हैं, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, ये नीचे चला लग गया, नीचे निकलने के बाद यहाँ पर क्लैंप लग गया। जब भी ये निकलने की कोशिश करे क्लैंप दबा के रखेगा। और भी आगे थोड़ा सा इमेजेस देखेंगे, तो आपने इस तरह का देखा इमेज। अब हम शुरू से चलते हैं, देखते हैं कि इसका एक सवाल आपको बोलता रहा हूँ ना, संध्या फ्लेक्स एक ऐसा ब्रांड है जहाँ पे केवल सेल्स ही नहीं किया जाता है, कस्टमर के प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया जाता है, उसे वहां पर सॉल्यूशन बताया जाता है। आप खोज तो बहुत जगह से परचेज करते होंगे, पहले भी करते होंगे, आज भी कर रहे हैं सर, लेकिन हर कोई आपका सॉल्यूशन नहीं बताएगा। डॉक्टर तो बहुत होते हैं, केवल दवा दे देंगे, लेकिन उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बताते, ठीक है। ताकि फिर बीमारी आपके पास आना, फिर आप उसके पास जाना, और आप लग रहे बोल रहे हो तो मेरा तो फैमिली डॉक्टर है। उसी तरह से जहाँ पर जिस कस्टमर को केवल सेल किया जाता है उसको मार्केटिंग नहीं बोलते हैं। मार्केटिंग और सेल्स में बहुत फर्क होता है। सेल्स ये लाइक दिस चीटिंग, मार्केटिंग ये लाइक दिस हेल्पिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो संध्या फ्लेक्स मार्केटिंग करता है, हर जो भी कस्टमर इसके साथ जुड़ता है सालों साल चलते रहता है। उसका यही रीजन है कि यहाँ पे के संध्या फ्लेक्स यूट्यूब चैनल पे आपको सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारा गूगल पे इमेजेस रहते हैं। और मैं मिथिलेश चौधरी एक 29 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली अपना एक्सपीरियंस को काफी जगह एक्सपेंड करता हूँ, काफी जगह को बताते रहता हूँ जो हमने सीखा है। प्रैक्टिकली मैं अपने हाथों से सारे काम किया हूँ, गोजेज बनाया हूँ। ऐसा नहीं कि हम आपको थ्योरिटिकली बता करके आपको स्कैम कर रहा हूँ, ब्लैकमेल कर रहा हूँ, नहीं। प्रैक्टिकली मैं खुद अपने हाथों से रबर कंपाउंड बनाया, खुद हाथों से टर्निंग करवाया हूँ, खुद हाथों से क्लैंप टाइट किया हूँ, खुद हाथों से हाइड्रो प्रेशर टेस्ट भी किया हूँ, कितना इलोंगेट होता है, कितना ओडी चेंज इन द ओडी, चेंज इन द लेंथ एट द वर्किंग प्रेशर, चेंज इन द length, change in the OD at the proof pressure, and will take the 1 meter hose and how much going then brush the hose. Everything is done by our hand practically, ठीक है। तो आपको जो भी बताऊंगा सच सच बताऊंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बताऊंगा। आप गूगल पे कहीं भी जाके बुक पढ़ लो, स्टडी कर लो। अगर मैं एक भी इसमें वर्ड आपको गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपका ये यहाँ पर वर्ड गलत था। मैं चैलेंज ही नहीं, इन्वायरमेंटल को भी चैलेंज देता हूँ। जो मैं वर्ड बोलता हूँ अगर किसी भी किताब में अगर नहीं लिखा होगा, आप रॉन्ग प्रूफ कर सकते हो,
तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि आई एम ऑलवेज राइट। ओके, तो आज आपको मैं डिस्कशन करके बताऊंगा कि देखिए जो इसमें इस तरह के जो रबर होज विथ फ्लैंज, नीपल एंड क्लैंप, होज भी आएगा, नीपल भी आएगा, क्लैंप भी आएगा। ठीक है, एक होज होता है कि फिक्स रहेगा, वहां पर न क्लैंप की जरूरत है, सब कुछ फिक्स रहेगा। ये होज बहुत कम लोग यूज करते हैं। ये होज क्या है, जैसे आपका होज मान लीजिए 5 मीटर का लिया, राइट। इसमें क्या बेनिफिट होगा, 5 मीटर का आपने होज लिया, राइट। अब होज मान लीजिए 2 मीटर में खराब हो गया, फिर आप 2 मीटर काट के निकाल के फिर वो निपल को निकाल के 3 मीटर यूज कर सकते हैं। और समझ में आना, आगे समझ में। लेकिन आप जो फिक्स फ्लैंज वाला लेते हो, अगर होज एक बार खराब हो गया तो कैन नॉट यूज अगेन। सर 10 मीटर का होज लिया, 5 मीटर खराब हो गया, 5 मीटर को फिर उसको निकाल के क्लैंप को फिर यूज कर सकते, ये फायदा है। आगे समझ में। इसके बाद ए रबर होज विथ फ्लैंज, निपल एंड क्लैंप, फ्लेक्सिबल होज assembly used for the connecting। मतलब कि ये जो रबर होज होता है, मेन कंपोनेंट इसमें क्या होता है, एक तो होता है रबर होज। ये रबर होज जो किसके किसके लिए जरूरत पड़ता है, जैसे कि आपका वाटर के लिए होता है, स्लरी के लिए होता है, सीमेंट के लिए होता है, फ्लाई एशेज के लिए होता है, एयर के लिए होता है और अदर मटेरियल के लिए होता है। ठीक है ना। इसके बाद इसका इसमें फ्लैंज जो होता है, देखिए प्रोवाइड प्रोटेक्ट द कनेक्शन विद द प्रॉब्लम और द इक्वाइपमेंट। मतलब ये जो आपका जो फ्लैंज जो होता है ना, एक से दूसरे को कनेक्ट करने का काम करता है, मतलब ज्वाइंट करके आगे ले जाने का काम करता है। ठीक है ना। इसके बाद नीड प्रोवाइड फ्रॉम द कनेक्शन बिटवीन द होज एंड द फ्लैंज। और जो निपल रहता है, जो कि होज का आईडी और निपल का ओडी दोनों एक थोड़ा बहुत टॉलरेंस रहेगा। निपल ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि होज का आईडी मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि होज का आईडी, सपोज मान लीजिए कि ये आपका जो है, ये पेन का जो है कैप जो है आपका, ये क्या है, एक पेन का कैप मान लीजिए कि निपल है, ठीक है ना। क्या है, ये निपल है, मान लीजिए कि ये निपल है, ठीक है। और ये मान लीजिए कि आपका होज है, ठीक है ना। ये मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल होज है। अब ये जो होज के अंदर निपल लगाना बोले तो ये इसका आईडी और इसका ओडी बराबर आना चाहिए, ये अंदर जाएगा, फिर यहाँ से क्लैंपिंग हो जाएगा। दूसरे शब्दों में देखिए, मान लीजिए कि होज है, अब होज का ये जो आईडी है और जो भी इसके अंदर आप निपल डालेंगे, इसके आईडी के इक्विवेलेंट आपका निपल का ओडी रहेगा, ठीक है ना। और फिर इस पर आपको क्लैंप होगा, ठीक है। तो आपने ये देख लिया। इसके बाद क्लैंप जो होता है, क्लैंप जो सिक्योर द ग्रिप द रबर होज द अराउंड द निपल, प्रिवेंट द होज फ्रॉम द स्लिपिंग एंड पुलिंग ऑफ। मतलब कि निपल का जो क्लैंप का जो काम होता है, मतलब पकड़ के रखना, ग्रिप बना के रखना, बाहर नहीं जाने देना। मतलब अगर आप ऐसे ही आप अंदर लगा करके आप कोई भी आप क्लैंप नहीं लगाते हो, आप घर में भी पानी का पाइप यूज करते होंगे, खाली पानी के पाइप में ऐसा लगा देंगे, आपका देखो निपल आता होगा, उसमें थ्रेड रहता है, रिवर्स थ्रेड रहता है, उसमें पाइप लगाते हो, गार्डन पाइप, क्यूरिंग पाइप। अब उसको यहाँ पर क्लैंप नहीं लगाते हो तो आपको लीकेज होके पुल आउट बाहर आ जाएगा, पकड़ के पकड़ नहीं रखेगा। आपका घर में सब पे एलपीजी गैस होगा, गैस का भी निपल में रिवर्स से थ्रेड रहता है। आपने पाइप इंसर्ट करते हो, पाइप इंसर्ट करके खाली छोड़ देते हो, आप क्लैंप नहीं करते हो, तो वहां पर भी आपको गैस लीकेज होने का चांस रहता है। ठीक है। तो सेम मेथड जो है ना यहाँ पर भी लागू हो रहा है कि जैसे कि आपका जो ये जो क्या करेगा, क्लैंप आपको मतलब सेफ्टी रखेगा, मतलब वहां पे प्रिवेंट द होज ऑफ द स्लीपिंग, और होज को स्लिप होने से बचाएगा, बाहर निकलने से बचाएगा। इसलिए क्लैंप का आपको कंपल्सरी, जहां पर फिक्सेड फ्लैंज नहीं है वहां पे, जैसे कि आपका घर से एलपीजी गैस में हो गया, या आप घर में
डेली कुछ गार्डन में पानी डाल रहे हो तो वहां पर क्लैंप नहीं लगा होगा, तो बार बार पाइप निकलते रहेगा, ठीक है, क्योंकि एयर इज एवरीवेयर, वाटर के साथ पानी भी रहता है और वाटर के साथ पानी जाके पानी का प्रेशर को और बढ़ा देता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है गैसकेट, नॉर्मली फिटेड द बिटवीन द टू मैटिंग फ्लैट, जो होते हैं जैसे दो फ्लैंज को आप दो लोहे को एक साथ जोड़ेंगे तो लोहा लोहा जोड़ करके एयर टाइट नहीं होता है, क्या होता है, दो फ्लैंज को आप जोड़ोगे तो क्या होगा, वहां पर लीकेज बना रहेगा, क्या रहेगा, बस समझ रहा है, हाँ? दो चीज को दो लोहा को जोड़ो कितना ही टाइट करो तो वहां पर लीकेज रहेगा, हवा एयर टाइट रहेगा, एयर पैकेट रहेगा, तो आपको एयर टाइट करने के लिए वहां पे रबर की गैस्केट लगा दी जाती है, दो फ्लैंज के बीच में टाइट किया जाता है, ठीक है, ताकि मतलब एयर टाइट हो गया, लीकेज नहीं होगा, ठीक है ना। कोई भी चीज में देखोगे सील जरूर रहेगा, ठीक है। जैसे आपका मोटरसाइकिल का ट्यूब है, साइकिल का ट्यूब है, आप ऐसे हवा मारते हो, वहां पे नोजल रहता है, अंदर तो जाता है, जैसे मान लीजिए कि आप हवा मार रहे हो ऊपर से, तो यहाँ पर नोजल लगाते ऐसे खुलता है फिर वापिस आ जाता है, खुलता है फिर वापिस आ जाता है, ठीक है ना। वो ऐसा तरह का वो रहता वाल कि जैसे इधर से हवा मारे तो खुल जाएगा, लेकिन अब उधर से जो है हवा वापिस जब आएगा तो ये इसको दबाएगा ऊपर वाले पोर्शन को, बात समझ आया। जब आप ये जा रहा इधर से हवा जा रहा है, ये मुंह खुलेगा, और जब ऊपर से उधर से अब हवा ट्यूब और टायर के तरफ से आएगा तो ये ऊपर से आएगा, इसको प्रेशर दे के मुंह बंद करेगा, तो ये नोजल के मुंह को बंद करेगा, इसलिए हवा का टायर और साइकिल का धीरे धीरे कम होता है ना, एक ही बार कम नहीं होता है। अगर उसी तरह से आपका ये होज भी है, अगर गैसकेट को नहीं लगाया जाए तो क्या होगा, पानी भरोगे तो धीरे धीरे निकल जाएगा, हवा भरोगे तो धीरे धीरे निकल जाएगा, इसलिए दो मेटल के फ्लैंज के बीच में आपको गैसकेट रबर का लगाना जरूरी होता है, नहीं तो एयर टाइट नहीं होगा, सील नहीं रहेगा तो आपको कोई भी लिक्विड हो एयर हो सब निकल जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि बोल्ट एंड नट यूज्ड फॉर फ्लैंज टू फ्लैंज कनेक्शन, अब जो है कि देखिए नट और बोल्ट जो क्या करता है, नट किसको बोलते हैं, बोल्ट किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, हाँ? बोल्ट बोले तो जो हाँ लंबा जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, बोल्ट, और जो नट और जो ऐसे ऐसे टाइट करेंगे उसको बहुत लोग कंफ्यूज है, तो नट क्या है बोल्ट क्या है, हाँ? तो जो लंबा रहेगा उसको नट बोलेंगे, बोल्ट बोलेंगे, और जो टाइट होगा जैसे आपका फ्लैंज फ्लैंज, तो एक साइड से ऑलरेडी जो है नट लगा हुआ रहेगा, फिक्स रहेगा, फिक्स नट, एक जो है रोटेटेड फ्लैंज रहेगा थ्रेड में, अब इधर से लगा के अब यहाँ से नट जो है टाइट कर रहे हैं, तो अब बीच में रबर लगता, जितना इतना टाइट करेंगे कि मतलब कि वो जो है एयर टाइट हो जाए, वाटर टाइट हो जाए, ठीक है, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। अब देखा जा गया है कि टाइपिकली असेंबली क्या है, रबर होज निपल प्लस क्लैंप प्लस फ्लैंज प्लस गैसकेट प्लस पाइपलाइन प्लस इक्वाइपमेंट, इतने प्रोसेस से ये आपका होज गुजरता है। जैसे कि फर्स्ट क्या आपने रबर होज लेते हो, फिर उसके अंदर निपल लगा देते हो, इसके बाद क्या करते हैं क्लैंप कर देते हो, फिर उसके साथ फ्लैंज भी रहता है, अब फ्लैंज को फ्लैंज से जोड़ने के लिए फिर गैसकेट की जरूरत पड़ती है, आप फिर जो जब फ्लैंज टू फ्लैंज से आप जोड़ते हो तो एक पाइपलाइन तैयार होता है, और जब पाइपलाइन तैयार होता है तो जिस इक्वाइपमेंट में इसका यूज करना होता है, चाहे बल्कर में चाहे आरएमसी प्लांट में, फिर वहां पर इक्वाइपमेंट में जाके उस मशीनरी में जाके कनेक्ट हो जाता है और वहां पे होज अपना काम करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो इसका जो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, बहुत सारे लोग इस तरह के होज को सीमेंट इंडस्ट्री में भी पूछते हैं, और क्या पूछते हैं, कंक्रीट पंपिंग में भी पूछते हैं, स्लरी रबर होज में भी पूछते हैं, वाटर सेक्शन में डिस्चार्ज होज, फ्लाई एशन कन्वेइंग रबर होज, माइनिंग इंडस्ट्री में पूछते हैं, इंडस्ट्रियल पंप में पूछते हैं, और क्या पूछते हैं कंस्ट्रक्शन इक्वाइपमेंट में भी पूछते हैं, ठीक है ना। तो कॉमन मटेरियल इसमें क्या रहता है, जैसे कि
विच मटेरियल मेक रबर जो होता है किस मटेरियल से बना होता है। तो रबर बोले तो डिफरेंट टाइप ऑफ रबर, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन, जिसको आपको खाली रफली इतना याद रखना है कि जैसे कि रबर में NaR भी हो सकता है, SBr भी हो सकता है, EPDM भी हो सकता है, NBr भी हो सकता है, अदर रबर कंपाउंड डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। जितने भी एप्लीकेशन है उसके हिसाब से रबर आता है, ठीक है ना। निपल जो होता है कार्बन स्टील होता है, जिसको MS बोला जाता है। MS का मतलब होता है कि मिल्ड स्टील। क्या होता है? मिल्ड स्टील। और SS का मतलब है स्टेनलेस स्टील। समझ रहे हैं? जिसमें जल्दी जंग लग जाएगा, जिसमें कार्बन का कंटेंट ज्यादा रहेगा, उसमें जल्द जल्दी लगेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? MS स्टील, MS फ्लैंज, जिसको मिल्ड स्टील बोलते हैं, ठीक है ना। SS का मतलब उसमें जंग जल्दी नहीं लगेगा, केमिकल रेजिस्टेंस रहेगा, तो वो उसको हम लोग SS बोलते हैं। तो फ्लैंज MS और कार्बन स्टील मतलब तो SS बोले तो क्लैंप SS और गल्वेनाइजिंग, एक जो है MS में रहेगा गल्वेनाइजिंग किया हुआ रहेगा, एक SS में रहेगा, ठीक है ना। SS को गल्वेनाइजिंग की जरूरत नहीं पड़ती है और MS को आपको गल्वेनाइजिंग की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह से आपने देखा कि ये रिकमेंडेड प्रोडक्ट मतलब संध्या फ्लेक्स जिस तरह से, जैसे कि आप देख रहे हैं संध्या फ्लेक्स, आप देख रहे हैं संध्या फ्लेक्स रबर होज विथ लूज फ्लैंज एंड क्लैंप, ठीक है सर। तो आपको इसमें देखिए हेवी ड्यूटी के लिए काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि मतलब ये इसका सिंबल है, ये जो है आपका लूज फ्लैंज, मतलब यहाँ पर आपको टाइप करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर क्लैंप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल रहेगा ये, सुटेबल फॉर मल्टी एप्लीकेशन, चाहे वाटर में यूज करो, एयर में यूज करो। आप ये तो देख रहे हो, फिर से आपको दिखाना पा रहा है कि निपल विथ फ्लेंज विथ निपल है, यहाँ पर क्लैंप साथ में रखा हुआ है। इसके आगे जैसे आप जाते हो तो देखोगे कि ये जो ऑलरेडी ये जो होज है पूरी तरह से रेडी है आपको सप्लाई करने के लिए। ये रबर होज है, इसमें आपको क्लैंप लगा करके पूरा असेंबली कंप्लीट है और आपको डिस्पैच करने के लिए रेडी है, आपको यूज करने के लिए रेडी है। तो आपने देखा और सुना भी कि कितने प्रोसेस से, तो जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाते हो सर, देखिए तो हमारे को और आपको दोनों को नॉलेज होते जाता है। तो कभी भी अगर आपको इस तरह की जरूरत पड़े खोज की, तो आप हमें जरूर कांटेक्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद।